हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है बट सावित्री। बट सावित्री को चलिए दिखाते हैं कि हम क्या प्रसाद बना के आटे का चढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए गुलगुले बन रहा है, बरगदे जो बोलते हैं आटे का। आटे और बना के रखी है, बनाएंगे बरगदे। आप लोग क्या बना के चढ़ाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग क्या बना के चढ़ाते हैं बताइएगा। सुबह के बज रहे हैं 6। मैं नहा धोवा ली हूँ, पहले सोच रही इसको बना लेते हैं, उसके बाद रेडी होंगे। सो बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी और पूजा की भी बाकी सारी तैयारी कर लिए हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:15। यहाँ पे देखो सारा पूजा का तैयारी कर लिए हैं। अभी पापा और बेटू नहाने गए हैं, तब से मैं पूजा की तैयारी करते हैं, जल वगैरह देते हैं। सो आप लोग बताना ये लुक कैसा लग रहा है। अभी चुंदरी ओढ़ना है, ऐसे सिंपल से ही रखे हैं। सो कैसा लग रहा है बताना। सो आप लोग बताना कि आप लोग भी घर पे पूजा करते हो क्या। हमारा तो इस बार घर पे ही पूजा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे लोग, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो कह रहे कैसा पूजा कैसा पूजा। इसलिए मैं पिछले साल मंदिर गए थे, इस बार नहीं गए हैं, इस बार घर पे ही किए। सो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये साड़ी मुझे मिला था छोटी की शादी में। सो कैसा लगा बताना आप लोग। मम्मा कैसी लग रही है, इधर देखो इधर देखो। हाँ फूल, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। मम्मा कैसी लग रही है बेटा। महादेव कर रही है मम्मा, महादेव कर रही है। कैसी लग रही है नहीं पता यार, बता मम्मा कैसी लग रही है। अच्छा। सो यहाँ पे गाइस पूजा हो रहा है, अब चलते हैं कथा सुनेंगे। मेरे पास किताब नहीं है, मोबाइल में ही कथा सुनेंगे। आ गया। यहाँ पे आटे से बना मिठाई, केला, चना, खरबूज, आम। जो पहली बार किए रहेंगे वही आप हमेशा करेंगे। 2 जगह चढ़ाया जाता है। श्रृंगार का सामान पैक कर दिए, क्योंकि पापा के पास जाओ, अच्छे से बैठ के कथा सुनो तो दोनों लोग। तो लेकिन लात ना मार दे रही है। बंद कर दीजिए, अभी नहीं काम, बाकी काम हो गया। अमृत शरीर पड़ा था, सत्यवान जीवन हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की आंखें ठीक हो गई और सत्यवान सावित्री चिरकाल तक अपने राज्य का सुख भोगते रहे। सो गाइस कथा वगैरह सुनने के बाद आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद ही फेरी लिया जाता है। 108, 51, 21, 11 जितना आपसे सफर सके उतना लीजिए। धागा से जितनी बार लिया जाता है आप उतनी बार फेरी ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको विदाउट धागा भी फेरी ले सकते हैं 108 बार। मैं तो सेकेंड बार और फोर्थ बार 108 बार फेरी ले लिए हैं। थर्ड बार फेरी नहीं ले पाए थे, क्योंकि थर्ड बार मैं प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी में लास्ट मंथ में फेरी नहीं लिया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि बच्चे के गले में नाल फंस जाता है। सो गाइस जब यहाँ पे हम आरती कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं था ना, इसलिए मैं मोबाइल में लगा के ही आरती कर रही हूँ। अभी मैं किताब से एक बार भी नहीं सुनी है, फर्स्ट टाइम था। तो मायके में थे तो वहाँ पे पंडित जी कथा करते हैं, वहाँ सुने थे। ससुराल में भी मोबाइल में ही सुने थे। अब यहाँ अम्बाले में भी मोबाइल में ही लगा के सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किताब मिलता ही नहीं है। किसी को देखो कितने प्यार से बैठ के भगवान जी का पूजा बहुत अच्छे से करती है। यहाँ पे सावित्री माता, भोलेनाथ, शंकर जी, पार्वती जी, सबका होता है कथा। सो आप लोग कैसे बट सावित्री का पूजा करते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। इस बार इस पूजा में मेरे साथ बहुत बड़ा गलती हो गया है। सोचोगे आप क्या गलती हो गया, क्योंकि मैं इस बार अपना खोइचा नहीं भरी थी। क्योंकि पूजा वगैरह कंप्लीट करने के बाद जब शाम हुआ, शाम को याद आया कि मैं हर एक साल तो खोइचा भरती थी अपना आंचल। इस बार तो मैं खोइचा भी नहीं भरी हूँ।
भगवान तो भूल चूक माफ़ करते हैं, मगर अनजाने में ही आपको गलती नहीं करना चाहिए। अनजाने में गलती हो जाए तो चलता है। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप भी स्टैंड मोबाइल लगा के आ जाओ, क्योंकि आप भी मेरे साथ हो तो आप भी मेरे साथ ही पूजा कर लो। क्योंकि जब से मैं इनके तीसरी बार इनके साथ रही तब से इनके साथ ही पूजा पाठ करती हूँ। आरती वगैरह सब इनके साथ ही कर लेते हैं। मेरी बेबी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है पूजा पाठ। यहाँ पापा को देख रही क्या कर रहे हैं। ये तो भोले बाबा की दीवानी है। बहुत काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोग के साथ अब ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं छोटी बेबी के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप लोग वट सावित्री का व्रत कैसे करते हैं बताइएगा। किसको किसको वेट था मेरा वट सावित्री ब्लॉग देखना, कोई भी ब्लॉग देखना। मिनी ब्लॉग तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इस बार मैं आप लोग के साथ लॉन्ग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर इसके बाद मैं फेरी लूँगी। तो गाइस पूजा आरती सब कथा करने के बाद अब आ गया यहाँ पे फेरी लेने का टाइम। मैं इस बार बस 11 फेरी ली हूँ, क्योंकि इस बार मेरा थोड़ा बहुत तबीयत नहीं अच्छा चल रहा है। बस इसलिए मैं इस बार 11 ही फेरी ली हूँ। धागा से 11 फेरी हो गया। इस बार मुझे ज़्यादा बड़ा पेड़ भी नहीं मिला था टहनी की, जो मैं ज़्यादा बड़ा लगा पाऊँ, छोटा ही था। मेरे साथ साथ किसू भी लेती है, एक मिस्टेक हो, किसू भी मेरे साथ ही फेरी लेती है। बच्चों के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बच्चे जहाँ रहते हैं कुछ ना कुछ आपसे तो मिस्टेक होना ही तय है। क्योंकि यहाँ पे देखिए चना और ये क्या बोलते हैं मूंगफली वाला जो बादाम आता है, वही जोड़े में ही इसको चढ़ाया जाता है। जितनी बार आप फेरी लेंगे उसको जोड़े में चना बादाम चढ़ाएंगे और सिंदूर से टीका करके बरगद के पेड़ को, उसके बाद अपने मांग में वो सिंदूर किया जाता है। ये पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत किया जाता है। बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं, व्रत करने के बाद खा पी लेते हैं, लेकिन बिना लहसुन प्याज वाला कुछ भी खा सकते हैं। नहीं, हम भी पूजा वगैरह करने के बाद बिना लहसुन प्याज वाला खा लेते हैं। क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं क्या? जब हेल्थ अच्छा रहे तो आप लोग ये व्रत पूरा नीराजली नहीं करते हैं। ये खा पी के फल वल और शाम को आप लोग कुछ सेंधा नमक का बना के खा सकते हैं। बहुत सारे काफ़ी लोग नहीं खाते हैं, बहुत सारे काफ़ी लोग खाते हैं। तो आप लोग का ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। यहाँ पूजा करने के बाद फिर पंखा से बरगद के पेड़ को हवा देने के बाद पति की दीर्घ आयु लंबी का आशीर्वाद मांगते हुए भूल चूक जो भी हुआ होगा भगवान माफ़ करने के लिए ये क्षमा आप ज़रूर मांगा करिए। बहुत सारे लोग ये पूजा करने के बाद होम भी करते हैं, लेकिन हम तो होम नहीं किए हैं कभी भी। ये आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा इस बार 5वां वट सावित्री था। भगवान जब मैं जी हूँ तब तक मैं सुहागन रहूँ, मेरे पति की दीर्घ आयु का देने का प्रदान करें। अब फेरी कंप्लीट हो जाने के बाद पंखे से हवा देते हैं 7 बार, 11 बार, 5 बार, जितने बार हो उतने बार पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करते हुए पंखे से हवा दीजिए। फिर उस पंखे से किसी को हवा नहीं देना, फिर पति पूजन करना है। अब पति पूजन करने की मैं तैयारी कर रही हूँ। फिर इसके बाद 5 बार या 11 बार गले मिलना पड़ता है। अब पेड़ है तो उसको अच्छे से हाथ से दबा के ही पेड़ को ही आप लोग ऐसे 11 बार या 10 बार ऐसे गले मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो किसू कितना पागल की है, सिंदूर पूरा यहाँ पे मेरा सिंदरोटा का गिरा देती है। अब क्या करेंगे, बच्चे के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके पापा थे, इसके पापा के साथ भी इसको मैनेज कर रहे थे, लेकिन बच्चे जानते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो माँ पापा दोनों लोगों को इसको साथ में चाहिए। अब यहाँ पे पूजा हो गया कंप्लीट। अब पति पूजन करने का तैयारी करते हैं। यहाँ पे जो भी भूल चूक हुआ होगा भगवान माफ़ करें, ऐसा आशीर्वाद आप मांगते हुए पूजा को कंप्लीट कर सकते हैं। अरे ये पापा यहाँ पे देखिए सिंदूरटा में बार बार इसको बंद कर रहे हैं कि ये गिरा देगी। पूछ रही है ये क्या है, तो मैं बोल रही हूँ पापा है। पापा तो करिए, पापा है तो पापा को दे दो मम्मा। पापा। सो गाइस बट ब्रिज का पूजा हो गया। अब चलते हैं पति पूजन करने। पति जी मेरे अभी रेडी नहीं हुए हैं, अभी रेडी हो रहे हैं। देखो आज सुबह के बज गए हैं 8:15। पूजा वगैरह हो गया कंप्लीट। यीशु यहाँ पे पति जी अभी हमारे हो रहे हैं रेडी। कैसा लग रहा है आपके लिए व्रत रहते हैं तो इस बार 5वां है। बेकार लग रहा है। वो आपका तो मन ही जानता होगा ना, मुझे बेकार है ना। तो इस बार मेरा 5 वट सावित्री। बेटा तुम चलते रहो।
गलियां वाले खड़े उसको हैं। अपने गोदी में ले लीजिए। बैठ। राधे से जाएगी, भाई जब यहाँ पे पति देव का मैं पैर धोऊंगी। अब पैर आप 5 बार 7 बार जितने बार आपको धोना है धो लीजिए। फिर पैर धोते हुए जो पानी हाथ में लेके आप पानी का चरणामृत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 बार उनके पैर का धुला हुआ पानी पीती हूँ, क्योंकि पति के ही चरणों में स्वर्ग है, इतना तो आपको पता है। फिर वहाँ में फूल वगैरह खींच देते हैं। किसू देखते कि क्या करते थे कि पापा बोले कि इसका भी पैर धो दो। चलो भाई इनका भी पैर धो देते हैं। ये तो लक्ष्मी जी है ना, ये दोनों मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए दोनों अनमोल है। फिर यहाँ पे पति जी को बोलती हूँ आप पैर थोड़ा ऊँचा कर लो, मुझे आपका पैर छूना है। फिर आंचल से इनका 7 बार पैर छूते हैं। ये बेटी को जब ले लेते हैं आशीर्वाद ही देना पड़े, तो मैं बोली आशीर्वाद तो दीजिए। तो फिर यहाँ पे ये आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। तो आप लोग क्या करते हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। मैं एक अपना वस्त्र चढ़ाती हूँ, ब्लाउज का पीस, एक इनके लिए हैंकी रख लेते हैं। कुछ भी शर्ट वगैरह जो भी मेरे पास रहता है मैं चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि एक पति का वस्त्र एक अपना वस्त्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सती और सतवान जी का ये आशीर्वाद होता है। यहाँ पे मैं उनको हैंकी लगा देती हूँ, बोलते हैं लीजिए इसी यही हैंकी अपने सिर पे रख लीजिए। फिर इसके बाद मैं इनको टीका, अच्छा रोली का सब टीका लगा देते हैं, आरती कर देते हैं, नारा रक्षा सूत्र बांध देते हैं। यहाँ पे किसी बहुत ज़्यादा तंग की थी, बहुत ज़्यादा तंग करती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बोले आज मेरा पति पूजन हो रहा है, बाकी दिन तो गुस्सा दिलाती रहेगी, गुस्सा दिलाती रहेगी। मैं बोली कि जब भी साथ में लोग रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, नोक झोंक तो लगा ही रहता है। सो यहाँ पे रक्षा सूत्र इनको बांध देते हैं। भगवान इनका हमेशा रक्षा करे। फिर किसी भी आ जाएगी तो मम्मा क्या करे, इसको भी ये बोलते इसको भी टीका लगा दो। मैं बोले वाला इसको टीका लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है किसी को। फिर इसके बाद आरती करते हैं। आरती करने के बाद उनको प्रसाद देंगे, जो मीठे बरगदे बनाए थे आटा का। वो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा, क्योंकि फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट हो रहा था ना, कभी कभार बैक कैमरा से वीडियो शूट करने में ना कि वीडियो ही नहीं चालू हो पाता, इसलिए मैं फ्रंट कैमरा में लगा के यहाँ पे आरती बुझ गया था, तो यहाँ पे फिर ये जला दिए थे। फिर इसके बाद आरती किए थे। सो आप लोग कैसे क्या करते हैं पति पूजन। फिर इसके बाद चना दे देते हैं। सो भाई जो कच्चा सूत वाला जो माला बना रहता है ना, वो माला मैं इनसे बोली कि हाँ मुझे ये पहना दीजिए, क्योंकि ये हस्बैंड के हाथ से भी पहन सकते हैं, या बड़े लोग कोई आपके पास सास ननद जेठानी कोई भी हो उनसे आप पहन सकते हैं, या कोई नहीं हो तो आप खुद से भी पहन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था तो हस्बैंड जी थे, तो हस्बैंड जी से ही बोली कि मुझे ये माला पहना दो। ये माला पहना दी कच्चा सूत वाला। कोई कोई तो इसको साल भर तक ही गले या हाथ में इसको बांध के रखता है। मैं तो बस एक दिन रखती हूँ, फिर इसके बाद पंखा से हवा दे देते हैं। बोलते हैं साल भर तो मूड गर्म करेगी, आज के दिन पंखा से हवा दे रहे। बोल रहे आज से कूलर पंखा चलाना बंद, इसी पंखे से तुम मुझे हवा देना, नहीं तो पूजा करने के बाद ये पंखा तुम उठा कर रख देती हो। मैं बोली ठीक है, जब गर्मी लगेगा तो चलिए इसी से हवा दिया जाएगा। किसी भी करिए मम्मा ठीक। आप लोग देख सकते हो कैसे ठीक बोले। इसके बाद फ़ोटोशूट वीडियो बहुत सारा आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे दे देते हैं चना खाने को। फिर इसके बाद चना, गुलगुले, मिठाई, बर्फ़ी जो आप चढ़ाए रहते हैं वो दे देते हैं। फिर यहाँ पे किसू ले लेती है कि मम्मा मुझे दे दो, तो इसके पापा बोलते हैं चलो ले लो तुम भी खा लो। बरगदे, गुलगुले नहीं बरगदे बनते हैं, जो थोड़े कड़े से नहीं होते, जैसे बरगदे में ऐसे फल लोगने के बाद उसमें फूट जैसा लग जाता है, फट जाता है, वैसा ही। फोटोशूट वीडियो। पति पूजन करने के बाद 7 चना और पानी ऐसे बिना दांत के नीचे आए इसको घोटा जाता है। एक एक करके मैं इनसे बोल रही थी मुझे आप चना देते जाइए। मैं आप इनके हाथ से मैं पहले भी पानी पी चुकी थी, ऐसे थोड़ा वीडियो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। फिर अपने हाथ से एक एक लेके पीते रहे। बोल रहे हैं कि लो पी लो, ऐसे गले में जैसे लग रहा था कि अटक गया है। सो आप लोग कैसे करते हैं कमेंट, कैसे क्या करते हैं कमेंट कर।
हेलो एवरीवन, सुबह से जब से कान में का पहने हैं ना, क्या बोल रही हो? कान का कैसा है? पापा, हाँ पापा पहना है कान में का। कैसा है कान में का, ये बताओ कैसा है? बताओ कैसा लग रहा है? कैसा लग हाँ पापा पहनाए है, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये आपको दे देंगे ना, आप जब बड़े होके शादी होके जाओगे ना, तब मैं ये आपको दे दूँगी, ठीक है? नानी मुझे दी, आपको मैं दे दूँगी, ठीक है? हाँ हाँ, छोड़ो 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 छोड़ो। हाँ, निकाल देंगे ना, अभी टूट जाएगा। आपको सुंदर लग रहा है क्या? हाँ मम्मा, अच्छा। सुबह से जब बार हमको देख रहे तब पापा का नाक में भी पहना है। अच्छा, और क्या पहना है पापा? और क्या पहना है? ये भी अच्छा लग रहा है, ये नोज पिन भी अच्छा लग रहा है आपको? पापा सिंदूर। और क्या पहना है पापा? है? पापा लिपस्टिक भी लगाए हैं। अच्छा, और क्या लगाए हैं पापा? और क्या किए हैं पापा? हैं? अंगूर दिए थे। कैसा काला काला हो गया ना पूछू। तेरा पोता आ गया सोने के बाद। कदू हाय, कदू हाय।